कल से हम लोग कबीर को पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और उनके दोहों की व्याख्या हो रही है। तो आज इसी क्रम में पाठ्यक्रम में कबीर के कुछ पद हैं, उन पदों पे हम चर्चा करेंगे, उसकी हम व्याख्या करेंगे। पहला जो पद है वह है दुल्हन गावहूँ मंगल चार। आप सब जानते हैं कि कबीर जो है वो श्रुति परंपरा के कवि हैं। श्रुति परंपरा के कवि होने का मतलब यह है बच्चे कि उन्होंने लिखा नहीं है, बोला है। आई बात समझ में? और उन्हें जो बोला है उसका संग्रह के शिष्यों ने किया है। कबीर की वाणियों का सबसे पहले संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। बाद में अलग अलग विद्वानों ने, आलोचकों ने उनकी रचनाओं को संपादित किया, एकत्रित किया। तो मूल रूप से जो इनके ये पद हैं, दोहे हैं, वो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में है, संग्रहित है और यही हमारा संदर्भ होगा। प्रत्येक दोहे का और प्रत्येक पद का यही संदर्भ होगा कि प्रस्तुत दोहा या पद हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता से अवतरित है और मूल रूप से यह पंडित श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं यार, चलिए गाइए। एक दो दुल्हन गावहूँ मंगल चार। बहुत अच्छे। आपको मैंने इस पद की मैं व्याख्या करूं इससे पहले आपको एक पीछे थोड़ा सा मैं लेके जाना चाहता हूँ। जो पिछले दिनों हमने सगुण और निर्गुण काव्य की विशेषताएं क्या है, अंतर क्या है, उस दौरान हमने पढ़ा था। तो आपके सामने एक बात आई थी कि निर्गुण कवि जो ईश्वर को निराकार मानता है, जो यह कहता है कि ईश्वर का कोई एक निश्चित रूप और आकार नहीं है, वह घट-घटवासी है, ठीक है। वही निर्गुण कवि जब अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए आता है तो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए ईश्वर को एक आकार या संबंध में देखने लगता है। पति के संबंध में देखने लगता है, प्रेमी के संबंध में देखने लगता है, क्योंकि वह भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए न किसी आलम या आधार की आवश्यकता महसूस करता है। यानी कि वह आधार है जो परमात्मा से उसको जोड़ता है। कबीर ने इस दुल्हन गावहूँ मंगल चार इस पद में स्वयं को पत्नी मान लेते हैं, प्रेमिका मान लेते हैं भगवान राम की, और यह कल्पना करते हैं कि भगवान राम उनसे विवाह करने के लिए बारात लेकर के उनके घर के दरवाजे पे आ रहे हैं। तो उनकी जो आत्मा है, चिर विरहिणी जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा के विवाह या आत्मा या परमात्मा के संयोग का चित्रण कबीर यहां करते हैं। स्वयं को देखिए, व्यक्ति जब गहरे प्रेम में होता है तो पुरुष होते हुए भी उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है? स्त्री मान लिया है, ठीक है। और अपनी जो आत्मा है वह स्त्री है उनकी, और जो परमात्मा है, राम जो है, वह पुरुष हैं, और दोनों का विवाह वह कैसे रचा रहे हैं, यह इस पद में कबीर ने इसका वर्णन किया है, ठीक है। और कहा दुल्हन गावहूँ मंगल चार। विवाह के समय में तो शुभ गीत गाए जाते हैं ना। गीत का मौसम शुरू हो जाता है जब विवाह की बेला आती है। तो कबीर कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली दुल्हनों, सौभाग्यशाली सुहागिन दुल्हनों, मंगल गीत गाना शुरू कर दो। दुल्हन गावहूँ मंगल चार। क्या कि हम घर आए हो राजा राम भरतार, दुल्हन गावहूँ मंगल चार। भरतार कहते हैं पति को कि मेरे घर है, देखिए, हम घर आए हो राजा राम भरतार, कि भगवान राम स्वयं पति बनकर मेरे घर आए हैं, मुझसे विवाह करने के लिए आए हैं। इसलिए हे दुल्हनों, क्या करो? दुल्हन गावहूँ मंगल चार, कि मंगल गीत गाओ। खुशी की घड़ी है, आनंद की बेला है। मेरे राम, मेरे प्रिय, मुझसे विवाह रचाने के लिए स्वयं मेरे घर पे चलकर आए हैं। और आगे कहा तन रत करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। तन रति करी में, रति मतलब अनुरक्त हो जाना, लीन हो जाना। ये तन और ये मन दोनों उस राम परमात्मा के प्रेम में क्या है? लीन है। तन भी समर्पित है, मन भी समर्पित है,
और यह बहुत अद्भुत विवाह होने वाला है, क्योंकि इस विवाह में कोई और नहीं, पंच तत्व, जिससे क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। और ये 5 तत्व कौन कौन है? धरती, आकाश, जल, हवा और अग्नि। ठीक है, तो इस विवाह के बाराती कौन है? ये 5 तत्व हैं। पूर्ण दार्शनिकता के तत्व भी हैं इस कविता में। आगे कहा कि राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जोवन मैं माती, दुल्हन गावहु मंगल चार। कहा बारात आ गई है। बाराती कौन आए हैं? पंच तत्व आए हैं। और रामदेव मेरे पाहुन आए, कि भगवान राम भरतार बनकर, अतिथि बनकर विवाह करने के लिए मेरे यहाँ पहुंचे हैं। मैं जोवन मैं माती, मेरा अंग अंग यौवन से छलक रहा है, यानी कि वह पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, भक्ति के सागर से, भक्ति से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, और अपने आप को राम से विवाह करने के योग्य पा रहे हैं, अपने आप को परिपक्व पा रहे हैं। कहा कि मैं पूरी तरह से युवावस्था को प्राप्त कर चुकी हूं और मेरे राम मुझसे विवाह करने के लिए मेरे घर पे पधारे हुए हैं। और आगे कहा शरीर सरोवर बेदी करी हूं, ब्रह्मा वेद उचार, कि शरीर रूपी सरोवर के किनारे विवाह के लिए वेदी बनाई है। शरीर को सरोवर मान लेंगे। गुण दर्शन के तत्व भी है यहाँ पे। कल्पना में कह रहे हैं कि यह जो शरीर है, कहीं और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, कि यह जो शरीर है इसी शरीर रूपी सरोवर के किनारे वेदी, विवाह के लिए वेदी और मंडप की आवश्यकता होती है ना, कि वेदी बना लिया है मैंने। और कौन? ब्रह्मा वेद उचार। यह साधारण विवाह नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का के मिलन का विवाह है। इसलिए इस विवाह को संपन्न कराने के लिए साधारण पंडित नहीं आए हैं। कौन आए हैं? स्वयं भगवान ब्रह्मा आए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो आत्मा और परमात्मा के इस विवाह को संपन्न कराने के लिए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा पधारे हुए हैं। मंत्रोच्चार कर इस विवाह को संपन्न कराने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा पहुंचे हैं। और आगे कहा रामदेव संग भावरी ले हूं, धनी धनी भाग हमार, दुल्हनी गावहु मंगल चार। कि रामदेव संग भावर, भावर मतलब फेरे लेना, 7 फेरे होते हैं ना विवाह के, कि रामदेव भगवान आए हैं और उनके साथ अब मैं भावर 7 फेरे लेने वाली हूं। धन धन भाग्य हमार, इससे बड़ा भाग्य और मेरे लिए क्या हो सकता है? इससे बड़े सौभाग्य की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है कि परमात्मा के साथ शरीर रूपी सरोवर के किनारे वेदी बनाकर परमात्मा के साथ मैं विवाह के 7 फेरे लेने वाली हूं। कबीर की विरहिणी आत्मा कहती है, कबीर की प्रेमी आत्मा कहती है कि इससे बड़ा और भाग्य मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकता है। और अंत में कहा सुर 33 कोटिग आए, मुनिवर सहस 88, कि 33 करोड़ देवता इस विवाह में आशीर्वाद देने के लिए क्या हैं? पहुंचे हुए हैं। और 88,000 ऋषि मुनि भी इस विवाह के साक्षी बन रहे हैं और वह भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अंत में कहा कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरी से एक अविनाशी, दुल्हन गावहु मंगल चार। और अब विवाह संपन्न होता और कहा कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, कि विवाह संपन्न हो गया। और किसके साथ संपन्न हुआ? पुरुष एक अविनाशी, वह व्यक्ति जो अमिट है, जो अमर है, जो सर्वव्यापी है, जो परमात्मा है। इसलिए मैं सदैव सुहागिन बनी रहूंगी,
मेरा सुहाग कभी मुझसे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिससे विवाह मेरा हुआ है वह अजर है, वह अमर है, वह घट घट वासी है, वह कोई और नहीं स्वयं परमात्मा है। आत्मा रूपी स्त्री, आत्मा रूपी प्रेमी का विवाह परमात्मा रूपी प्रेमी या परमात्मा से संपन्न हो चुका है। और कबीर कह रहे हैं कि उस अविनाशी पुरुष यानी कि जो कभी अमर है, अजर है, अमिट है, उससे मेरा विवाह संपन्न हो रहा है या उसके साथ विवाह संपन्न हो चुका है और अब मैं उसके साथ जा रही। आगे बात समझ में? तो कबीर ने इस पूरे पद में अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति की है, परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है और स्वयं को, उनकी आत्मा जो है वह प्रेमिका है और परमात्मा जो है वह कौन है? प्रेमी है। परमात्मा प्रेमी विवाह करने के लिए उनके घर पहुंचे हुए हैं और कबीर आनंदित हैं, रोम रोम पुलकित है। कह रहे हैं कि दुल्हनों मंगल गीत गाओ, राजा राम स्वयं दूल्हा बनकर आए हुए हैं और वह साधारण दूल्हा नहीं है, यह विवाह भी साधारण नहीं है। स्वयं ब्रह्मा यहाँ पहुंचे हुए हैं इस विवाह को कराने के लिए। 33 करोड़ देवी देवता, 88,000 ऋषि मुनि इस विवाह में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं और जिस व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ है वह अविनाशी है। मैं सदा सुहागिन रहूंगी और आनंद के साथ वह यह बात कहते हैं। स्पष्ट है? कोई शंका समाधान, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। अगला पद है बहुत दिन थे मैं प्रीतम पाए। इस पद में भी कबीर आनंदित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं कि उन्हें प्रेमी, उनके जो प्रेमी हैं वह मिल गए हैं और मिलने के बाद उनके मन में क्या क्या भाव उठते हैं उसका वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, तो लिखा, कहा कबीर ने, लिखा तो नहीं, ठीक है, कबीर ने कहा बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। गाइए मेरे साथ। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़ी घड़ी बैठे आए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। स्पष्ट है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, कि बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद आज मैंने अपने प्रीतम को क्या कर लिया है? पा लिया है। आज उनके दर्शन हो गए हैं। अर्थात जो उनकी विरहिणी आत्मा थी, जो भटक रही थी अपने प्रेमी परमात्मा के लिए, आज वह प्रेमी, वह परमात्मा उन्हें मिल गए हैं। और कैसे मिले हैं? आगे कहा भाग बड़ी घड़ी बैठे आए। उन्हें खोजने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा। क्या भाग्य है, क्या किस्मत है कि परमात्मा स्वयं उनके घर उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। लंबे इंतजार के बाद, बहुत दिनों के बाद आज मेरे प्रियवर मुझे मिले हैं। स्पष्ट है? आगे बढ़े। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। इसमें कहा कि जब यह मुलाकात हुई है, जब यह मिलन हुआ है आत्मा और परमात्मा का, जब कबीर को की जो विरहिणी आत्मा है उसको परमात्मा के दर्शन हुए, जब मुलाकात हुई है तो क्या हुआ है? मंगलाचार माही मन राखो, कि मेरे मन में मंगल गीत गूंजने लगे हैं। ठीक है, पीछे देखिए, दुल्हन गावहु मंगल चार। जब कभी भी मिलन की घड़ी आती है, जब कभी भी कुछ शुभ अवसर आता है तो कबीर के मन में मंगल भाव या मंगल गीत उठने लगते हैं। आज फिर मंगल गीत उठ रहे हैं क्योंकि उनके प्रीतम स्वयं उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हुए हैं। कि मंगलाचार माही मन राखो, मेरे पूरे मन में, हृदय में जो मंगलाचार की तरंगे उठ रही हैं और राम रसायन रसना चाखो, और मेरी जिह्वा पे राम नाम का रस है,
अमृत रूपी जो राम नाम है उसका उच्चारण मेरी जिह्वा कर रही है, यानी कि बार बार उनके मुख से राम का नाम निकल रहा है। स्पष्ट है बच्चों? समझ में आया? ठीक है। बहुत दिनन, गाइए मेरे साथ, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पायो। बहुत लंबे इंतजार के बाद जब मिले हैं तो क्या क्या महसूस कर रहे हैं कबीर, उसका वर्णन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे कहा कि मंदिर माही भयो उजियारा, ले सूतो अप ना पीव प्यारा, कि मेरे मन रूपी मंदिर में उजाला हो गया है। स्वतः ये उजाला हो गया है क्योंकि परमात्मा के मिलन से, परमात्मा के आगमन से भीतर का सारा अंधकार समाप्त हो गया है। और जाहिर सी बात है, प्रेम का प्रकाश सभी तरह के अंधकारों को मिटा देता है। प्रेम सभी तरह की कमियों को भर देता है। कबीर को आज उनके प्रेमी मिले हैं, परमात्मा मिले हैं, तो उनके मन रूपी मंदिर में स्वतः उजाला हो गया है, सारे अंधेरे छट गए हैं। ले सूतो अपना पियो प्यारा। कबीर कहते हैं कि उनकी जो आत्मा अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी, अज्ञान के अंधकार में जो उनकी आत्मा सोई हुई थी, अब राम नाम जो पिए हैं उनको पाने से, उनका प्यार पाने से, उनका संपर्क होने से वह आत्मा भी अब क्या हो गई है? जागृत हो गई है। और आगे कहा, मैं रनिरासो जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाई। कहा कि मैं रनिरासो जे निधि पाई, कि मैंने जो निधि, जो धन दौलत पाली है, जो संपत्ति पाली, और वो संपत्ति किस चीज की? प्रभु से मिलने की जो संपत्ति है, इनके प्रेम की जो संपत्ति है, ये जो मैंने जो पाया है उसके बारे में मैं क्या कहूं, कितनी बड़ाई करूं, कितनी प्रशंसा करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं चाह करके भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि प्रभु से मिलन का जो अनुभव है वह शब्दों के परे है। मैं कितना भी कहना चाहूं तो कह नहीं पाऊंगा। कबीर कहीं कहते भी हैं कि बोल ना क्या कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्व नसाई। कि क्या कहना, क्या बोलना। प्रेम जब बहुत अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंचता है तो वह मौन हो जाता है। मौन भी प्रेम की अभिव्यंजना है, क्योंकि तब प्रेमी को यह लगता है कि वह इस प्रेम के बारे में जो कुछ भी वर्णन करना चाहेगा, जो कुछ भी कहना चाहेगा, उसके पास शब्द नहीं होंगे उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, इसलिए वह मौन में चला जाता है। यहाँ भी कवि कह रहे हैं कि जो निधि जो मैंने पाई है, जो संपत्ति मैंने पाई है, परमात्मा के मिलन की जो संपत्ति, उसके बारे में कुछ भी कहूं तो वह कम जान पड़ता है। और अंत में कहा, कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पायो। और अंत में कहा कि मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया है। परमात्मा के साथ ये जो मेरा मिलन हो रहा है, मेरी जो मुलाकात हुई है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। यह मेरे प्रिय राम की मेरे ऊपर कृपा है कि जिन्होंने, ठीक है, मुझे सुहागन बना दिया है, मुझे मेरे साथ विवाह रचा लिया है, मुझे अपना प्रेम दे दिया है। यह उनकी ही कृपा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। ऊंचा प्रेम, उदात्त प्रेम, महान प्रेम हमेशा कृतार्थ होता है, वह धन्यवाद ज्ञापित करता है। छोटे स्तर का प्रेम हमेशा दोषारोपण करता है। प्रेम और अहंकार में अंतर है। प्रेम देकर खुश होता है, अहंकार लेकर खुश होता है। अहंकार लेकर खुश ये होता है कि आप जो चाहे वही हो गया, आप खुश, आपका अहंकार पोषित हुआ। प्रेम आप जो चाहते हैं आपने दे दिया और खुश। ये फर्क है, बुनियादी फर्क है। प्रेम देने की खुशी जानता है, अहंकार लेने की खुशी जानता है। इसलिए प्रेम देने वाला व्यक्ति हमेशा कृतार्थ होता है, धन्यवादी होता है जिसको वह प्रेम दे रहा है। इसलिए कबीर कहते हैं कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, यह कृपा भगवान राम की है। आई बात समझ में? स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है?
तो जो भाषा का प्रश्न है, तो आप सब जानते हैं कि कबीर श्रुति परंपरा के कवि हैं। शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य की बात करें तो वो लिखते नहीं थे, अपनी बातें कहते थे। ठीक है, तो इस कारण से उनकी भाषा में कहीं ब्रज भी है, कहीं भोजपुरी के भी शब्द हैं, कहीं अवधी के भी शब्द हैं, विभिन्न बोलियों का साहित्य मालूम पड़ता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे जाते थे, अलग अलग तरह की बोली और भाषाओं से उनका परिचय होता था, और उसी आधार पर, अनुभव के आधार पर जब वो कबीर अपनी बातें कहते थे तो उन बोलियों और भाषाओं का रूप उनकी कविताई में देखने को मिलता है। ठीक है, इन पदों में जो अभी हमने जिसका पाठ हमने किया, तो आप देखेंगे कि गीतात्मकता भी है और दृश्य चित्र हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो रहा है। बहुत सहज सरल ढंग से गूढ़ से गूढ़ विषय को प्रस्तुत करने में कबीर को महारत हासिल है, इसलिए वो बड़े कवि हैं। और उनकी कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं हैं, वह मंत्र की तरह आज भी हमारी जुबान पे बैठी हुई हैं और हम सबका मार्गदर्शन करती हैं। आगे की क्लास में बचे हुए जो दो पद हैं उसकी व्याख्या हम करेंगे। आज के लिए इतना ही।